वो चीज़ें जो हम खुद उगा रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब फ्रूट्स की जो इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शहरियों को उसकी कीमत कम करवाने के लिए हर साल एक ट्रेंड चलाना पड़ता है बाइकॉट का। उसके बगैर यानी वो आपको मुनासिब रेट पर कीमत मिलेगी नहीं। शुरू के 10-12 रोज़ तो सूरत हाल यही रहती है। जी, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता क्यों हमने जब ये देखा कि ये प्राइस कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीट और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, ये इनका निज़ाम फेल है। तो हमने क्या किया, पहले तो एक एजाजी मजिस्ट्रेट की दरख्वास्त की जो आज तक सुनी नहीं गई, क्योंकि अगर एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर लिए जाए तो वो अच्छे लोग जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं, मगर हुकूमत ने नहीं सुनी। चले उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि गुज़िश्ता 5-6 साल हो गए कि हम पहले अशरे की सार्फिन से इसमें बाइकाट करें, यानी महंगे फ्रूट की अगर आपको कहीं से भी जो हुकूमत के सरकारी रेट मुकर्रर हैं उस पर अगर नहीं मिलता तो आप उस चीज़ों से खरीदारी से इज्तनाब करें। तो उसका असल ये होता है कि जब खरीदारी नहीं होगी, असल तो चीज़ है सारिफ, और सारिफ ही वो कुव्वत है जो कि कीमत को कंट्रोल कर सकती है। पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर कोई अशिया की कीमतें बढ़ती हैं और कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो हर कंट्री की एक कंज्यूमर एसोसिएशन होती है और वो उसके साथ जो है हुकूमत के राब्ते होते हैं, और तमाम जो एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, उनके साथ वो राब्ते में रहता है, क्योंकि कंज्यूमर इंटरनेशनल है। कंज्यूमर इंटरनेशनल के अंडर में ये तमाम एसोसिएशंस आती हैं, हर कंट्री की एक कंज्यूमर एसोसिएशन है। तो जब वो ऐलान करती है कि बाइकाट, तो इसका मतलब ये है कि तमाम पूरे उस कंट्री के सार्फिन जो है बाइकाट कर देते हैं, और उस अशिया की खरीदारी जब कम होती है तो डिमांड और सप्लाई की जो है कहते हैं ना कि उसकी वजह से चीजें बढ़ रही थी, तो वो कमी हो जाती है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये फेल निज़ाम है कमिश्नर सेक्रेटरीट का, और ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि क्या वो फाइन करने के बाद वो सारिफ को वापस करते पैसा, क्या वो फाइन करने के बाद कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर बनाते हैं, क्या वो फाइन करने के बाद कोई सार्फिन के शिकायती सेल कायम करते हैं? आखिर ये ऐसा क्यों नहीं होता? क्या हुकूमत के खजाने में कमी है? अगर अच्छा, मैं तो सब चीजों को कहता हूँ कि छोड़ें, आप इनके ऊपर फाइन करने के बजाय इनको सजाएं दें जो मुनाफाखोर ताजिर हैं। यहाँ का मुनाफाखोर ताजिर जो है इसको ये एहसास नहीं है कि ये महीना जो रमजान उल मुबारक का बाबरकत महीना है, इसको हलाल कमाई कमा रहे, अपने बच्चों को हलाल का करे। हलाल क्या होता है कि आपने जो कीमत लेके आए, आपका मुनाफा लेना जायज है। बिल्कुल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की थी, मगर उन्होंने बताया था कि हम जो चीजें बेचेंगे उसको दिखा के बेचेंगे कि ये क्या है। यहाँ तो आप एक तरफ, तो आप एक और बात आपको बताता चलूं जी कि यहाँ पे तीनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक नापतोल का निजाम, आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स की शिकायतें हमारे पास आ रही हैं कि जनाब वहाँ पे जो है वो जो डिजिटल स्केल है, बिल्कुल उनमें बहुत ज्यादा उसमें बड़े फर्क हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे हैं लातादाद लोग जो है कंप्लेंट कर रहे होते हैं। सही। तो ये एक सारिफ को एक हाथ से नहीं लूट रहा है, ये जो है मुनाफाखोरी में एक मिलावट करते हैं, यानी मिलावट और नाजायज मुनाफाखोरी, और ये जो है क्या नाम है नापतोल में हेरा फेरी। तो ये जब अगर आप ये चीज एक किलो लेने जाते हैं, वो आपको 3 पाव मिलती है या 100 ग्राम कम मिलती है, तो उसके पैसे तो वो डबल वसूल कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई हिकमत अमली, और ये एक दौर खिलजी की मैं आप बात करता चलूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐसे दौर खिलजी की का अज़म कर ले कि वो दौर खिलजी क्या था कि उसने कहा था कि अगर कोई ताजिर जो मुनाफाखोरी करेगा या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा या जो है मिलावट करेगा, उसकी खाल खिंचवा दी जाए। उस जमाने में खाल तो नहीं खिंचवाई गई, मगर इतना खौफ हुआ, हमने अपने देखा बचपन में कि अयूब खान के जमाने में वो माशाल्लाह का इतना खौफ था कि लोग जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुनाफाखोरी करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।